स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हो। यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का मतलब है ये होता है हमारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर हमेशा ही y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। मान लेते हैं कि वह बिंदु P x, 0 है। माना बिंदु P x, 0। Q क्या है? Q बिंदु हमारा है -2, -5 और R बिंदु हमारा है 2, -3। ये PQ तथा R के निर्देशांक मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, PQ = PR। क्या दिया हुआ है कि बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर है, यानी PQ और PR क्या है, बराबर है। तो हम P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। P x, 0 तथा Q -2, -5 के बीच की दूरी। और दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए P के निर्देशांक है x, 0 तो ये x1 है और ये y1 है। Q के निर्देशांक है -2, -5 तो ये x2 और ये y2। यहाँ मान रखेंगे x2 का। x2 क्या है हमारा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया PQ की दूरी। अब PR P x, 0 तथा R 2, -3 के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ हमारा x2 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 क्या है, 2 है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। ये हमारा है P। अब PQ बराबर क्या है, PQ बराबर PR है। तो PQ क्या हमारा, √2 - x का होल स्क्वायर प्लस का -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर PR क्या है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, वर्गमूल है। तो दोनों तरफ क्या कर दे, वर्ग करने पर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, ये हो गया -2 - x का होल स्क्वायर प्लस का -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। और आगे हल करेंगे, इधर का वर्गमूल भी हटा देंगे। वर्ग करने पर क्या हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। अब इनको खोलते हैं ऊपर। इनको खोलेंगे तो इनके ऊपर जो वर्ग है वो हटा देंगे। सर्वसमीकरण की सहायता से क्या करते हैं, इनको खोलते हैं। देखिए -2 - x का स्क्वायर, दोनों में माइनस है, माइनस का वर्ग प्लस होता है, इसलिए इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा 4 + x² प्लस 4x प्लस -5 में से 0 गई तो -5 ही, -5 का वर्ग 25 बराबर a - b का स्क्वायर तो a² प्लस b² माइनस ab प्लस -3 का वर्ग 9। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 4x हम इधर लाएंगे तो किसका होगा, प्लस का 4x और 9 माइनस 25। ये 25 हम दाई तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, 4x को हम बाई तरफ लाए तो प्लस का हो गया, ये हो गया 8x बराबर माइनस 16। तो x बराबर माइनस 16/8, ये क्या आ गया माइनस 2। तो p के जो निर्देशांक है वो आ गए -2,0, यानी -2,0 से ये निर्देशांक और ये निर्देशांक यानी p और q दोनों ही इस निर्देशांक से बराबर दूरी पर स्थित हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 अपना है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था x अक्ष, तो x अक्ष पर सदैव ही y का मान 0 होता है तथा y अक्ष पर सदैव ही x का मान 0 होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम p बिंदु लेते हैं, p के निर्देशांक 0, y, क्योंकि निर्देशांक हमारे पास है -5, -2 तथा r के निर्देशांक हमारे पास है 3,2 और हमारे पास क्या दिया हुआ है, PQ = PR। यहाँ हमें y का मान ज्ञात करना है, तो PQ = PR, तो P तथा Q के बीच की दूरी P 0, y तथा Q -5, -2 के बीच की दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो PQ = x2 क्या है हमारा -5, तो -5 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। अब P 0, y तथा R 3,2 के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। और PQ तथा PR क्या दे रखे हैं बराबर, PQ = PR। PQ क्या है देखिए हमारा -5 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर = PR क्या है 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस का 2 - y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, वर्गमूल है तो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए इस तरफ वर्ग करेंगे तो -5 का वर्ग प्लस -2 - y का वर्ग, दोनों में से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, = 3 का वर्ग प्लस 2 - y का। यहाँ 5 का -5 का वर्ग क्या होगा 25 प्लस का माइनस, दोनों में से बाहर निकाल के वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस y² प्लस 4y = 9 प्लस 4 प्लस y² माइनस 4y। देखिए कौन कौन कैंसिल होता है, 4 से 4 कैंसिल और y² से y² कैंसिल, 4y प्लस 4y = 9 माइनस 25, ये हो गया 8y = -16 और y = क्या हो गया -2। तो P के निर्देशांक हो गए 0, y 0, -2, यानी 0, -2 से Q तथा R दोनों ही बराबर दूरी पर स्थित हैं। प्रश्न नंबर 13 है, यदि बिंदु
3,1 और k,5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ये दो निर्देशांक हैं, इन दोनों ही निर्देशांकों से निर्देशांक 0,2 बराबर दूरी पर है। यानी यहाँ हमारे पास p है 3,k, q है k,5 तथा r के निर्देशांक है 0,2। तो हमारे पास क्या दे रखा है, पी आर बराबर क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर दोनों ही क्या है, बराबर है। यानी पी और आर के बीच की दूरी तथा क्यू और आर के बीच की दूरी बराबर है। तो यहाँ देखिए पी 3,k तथा आर 0,2 के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बहुत सारे सवालों में हमने कर लिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। p के जो निर्देशांक है वे x1 और y1 है और q r के निर्देशांक है वो x2 और y2। तो पी आर इक्वल टू x2 - x1 यानी 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर। p 0,3 k तथा 3 को p क्या है 3, k तथा q k,5 तथा r 0,2 के बीच की दूरी, और दूरी सूत्र क्या है, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y। तो x2 हमारा क्या है 0 - k का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। पी आर और क्यू आर दोनों ही क्या है, बराबर। पी आर बराबर क्यू आर। पी आर क्या है देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्या है -k का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। 2 - 5 को हम यहाँ -3 भी लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करें, वर्गमूल है तो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, -3 का वर्ग प्लस 2 - k का स्क्वायर बराबर -k का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर को हल करते हैं 9 प्लस a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। -k का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस k का स्क्वायर प्लस का 9। देखिए दोनों तरफ से k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल है और 9 से 9 कैंसिल है। ये क्या हो गया 4 - 4 की, 4 - 4 के बराबर 0। तो 4 के बराबर क्या हो गया 4 और k इक्वल टू क्या आ गया, हमें क्या ज्ञात करना था, k का मान ज्ञात करना था और k का मान क्या आ गया है 1 आ गया है। ये हमारा प्रश्न नंबर 13 था। प्रश्न नंबर 14 में हम देखिए क्या करते हैं, यदि p और q के निर्देशांक क्रमश है a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी हमें ये सिद्ध करना है, जहाँ जबकि P के निर्देशांक है a cos थीटा और b sin थीटा तथा Q के निर्देशांक है -a sin थीटा और b cos थीटा।
जहाँ O मूल बिंदु है। O मूल बिंदु का मतलब है O के निर्देशांक जो है वो 0 0 है। O के निर्देशांक क्या है? O के निर्देशांक वो है 0, तो देखिए OP लेते हैं हम पहले। O तथा P के बीच की दूरी, O तथा P के बीच की दूरी। देखिए इसको ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं O 0,0 तथा P A cos थीटा B sin थीटा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और दूरी सूत्र वही है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2। तो OP = A cos थीटा -0 का स्क्वायर प्लस B sin थीटा -0 का स्क्वायर, और OP स्क्वायर क्या होगा? A cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि A cos थीटा में से 0 गया तो A cos थीटा ही बचेगा, तो A cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि OP स्क्वायर किया है तो इधर जो वर्गमूल था वो खत्म हो गया। अब O 0,0 तथा Q -A sin थीटा, B cos थीटा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। बड़े सूत्र है दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 और ये y2। तो ये हो गया हमारा -A sin थीटा -0 का स्क्वायर प्लस B cos थीटा -0। OQ स्क्वायर होगा हमारा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये कैसे भी लिख सकते हैं A sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना है? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर हमारा है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर क्या हमारा? A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का OQ स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन? B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और सरल समीकरण नंबर 1 की सहायता से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये हो गया 1 और ये भी 1 हो गया। तो A स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो A स्क्वायर, और B स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो B स्क्वायर। और हमें यही सिद्ध करना था कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।